प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने सीखा कि किस तरह से हम एस और पी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है। तो वही जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो इस एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन और इसके रूट्स वो कह रहा है कि अल्फा बीटा है। देन वैल्यूएट। अब इवेल्युएशन हमने करनी है इन तीन चीज़ों की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये सेकेंड क्वेश्चन है। और इसमें थर्ड पार्ट है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमने ये करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वहां से हम निकालेंगे एस और पी। तो एस का फॉर्मूला राइट किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, p है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो वो हमने वैल्यूज पुट की। ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का था, ये बना माइनस p। सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस p। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट, डेट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c इज q एंड वैल्यू ऑफ a इज 1। सो वो पुट की वैल्यू हमारे पास आ गई q। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की फॉर्म आपके पास आ जाए, जिस क्वेश्चन में हमारे पास है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट जो है वो हमने निकाले थे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब आएगा तो इसको हमेशा आपने इस फॉर्म में राइट करना है। इसको राइट करने का पर्पज़ यही है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, और ना ही हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की सेपरेटली वैल्यूज़ हैं जो हम पुट करें। तो इसलिए हमने इसको फॉर्मेशन चेंज की है इसकी इस तरीके से। इसको भी मैंने एक्सरसाइज 2.3 में सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास यही फॉर्म बनती है। तो हमेशा जहाँ पे भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसको हम राइट करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसके बाद इसमें वैल्यू सिंपली हमने पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, वो पुट के ऊपर आ गया स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, वो आ गई 2q। इसको सिंप्लीफाई करवा दें, माइनस क्यूब जब ऊपर से स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस और पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो इसमें से हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है कि अल्फा बीटा हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अल्फा बीटा जब कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर और बीटा बाहर आ गया, और यहाँ बचा बीटा स्क्वायर और अल्फा बाहर चला गया। तो ये देखिए हमारे पास ब्रैकेट में बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब भी जो ये फॉर्म बनी है इसको हमने इस तरह से राइट करना है। राइट कर लिया, उसके बाद वैल्यूज हमने पुट की। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी q, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस p। तो q माइनस p, इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर आया, माइनस 2 ऑलरेडी था, और अल्फा बीटा की वैल्यू q। अब ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2q, और बाहर ऑलरेडी q था। ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये पार्ट नंबर 3 जो है इसमें दो फ्रैक्शंस हैं, तो सिंपली आपने इसका क्या करना है कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, और ऊपर जो है हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी बीटा प्लस अल्फा। तो उसको आप अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा राइट करें, सिंपली वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी काम हमने पूरी एक्सरसाइज में एक ही करना है। आपको इक्वेशन दी होगी, उसके जो है वो नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे कि वैल्यूएट करें। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, वो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसने 4। पहला क्वेश्चन है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इन क्वेश्चंस को एवेल्युएट करने से पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का एस और पी फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। उसके बाद b की वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या थी माइनस 5, और a की वैल्यू है 4। सो दो माइनस 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 मेक्स प्लस, और 5 ओवर 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 5 ओवर 4, और अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे c ओवर a से, तो c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 4। 6 ओवर 4, इन दोनों को 2 से डिवाइड करवाया, 2 3 6 एंड 2 2 4। सो वी गेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये दो वैल्यूज जो हैं इन चारों क्वेश्चंस में यूज होंगी। इन चारों क्वेश्चंस को हमने इस तरह से पहले सिंप्लीफाई करवाना है कि उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म बने, जिसमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, दो फ्रैक्शंस हैं,
सम हो रही हैं तो सिंपली हमें पता है कि हमने इसका एलसीएम लेना है। तो अल्फा और बीटा एलसीएम में आ गए। एलसीएम जब डिवाइड हुआ डिनोमिनेटर से तो पीछे बचा बीटा जो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से भी डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, तो बीटा से बीटा कैंसिल हुआ और अल्फा बचा। अल्फा को मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो अल्फा आ गया। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फॉर्म बन गई। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की भी है, तो वो हम पुट करवा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन डिवीजन को हमने डिवीजन की फॉर्म में राइट किया। हमें पता है कि डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करना है तो उसके बाद वाली फ्रैक्शन जो है वो उसका 3/2 है, तो उसको हम राइट करेंगे 2/3। राइट किया और अब ये 2 से 4 कैंसिल हुआ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5 एंड 2 3 ज़ा 6। 5/6 हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब जो ये पार्ट नंबर 2 है बहुत ही सिंपल है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपको पता है कि जब पावर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो वेरिएबल्स पे अप्लाई होती है तो उसको हम एक ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर होली भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम राइट करेंगे अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो उसमें अल्फा बीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे 3/2 और उसके ऊपर आएगा स्क्वायर, तो सिंपली आपने स्क्वायर ओपन करना है तो आंसर आ जाएगा 9/4। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रही हूँ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा स्क्वायर। फ्रैक्शंस हैं तो हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम पावर आती है तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगी और हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम, अब एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा, यानी कि जो हमारे पास ये एलसीएम था इसको हमने इसके फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो आंसर बचा बीटा। जब इससे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा अल्फा। अब यहाँ पे देखें ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो मैंने पार्ट नंबर 2 आपको बताया वही फॉर्म बन रही है, तो उसको आपने इसी तरह राइट करना है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर राइट करेंगे तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकेंगे। अभी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और ये एक्चुअली यहीं पर है, फ्रैक्शन की अपर पार्ट में ही है। आप चाहें तो ऐसे लिख लें या ऊपर ही लिख लें, डजंट मैटर एट ऑल। तो 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2 होल स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर ओपन करेंगे 9/4 आएगा। सिंप्लीफाई किस तरह से करवाया हुआ है कि इस 4 को जो इस फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन थी उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में था तो 5/4 वैसे ही रह गया। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो होती हैं ये आप पर हैं, आपने किस तरीके से आपको ईजी लगती हैं, आपको डिफरेंट वेज बता दिए जाते हैं। अब उसमें से आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है ये आप पर होता है। सिंप्लीफिकेशन के वेज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से किया हुआ है कि 4 ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवाया और तो 4 1 ज़ा बना 4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो पीछे बचा आंसर 5/9। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है पार्ट नंबर 4। इसमें है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। इसकी सिंप्लीफिकेशन पहले थोड़ी सी लॉन्ग है, उसके बाद हम इसमें पुटिंग करवाएंगे वैल्यूज़ अपनी, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अब बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा बचा जो ऊपर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बना अल्फा क्यूब। सेम वे में यहाँ से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा बचा, बीटा जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड हुई बना बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने यहाँ बाय फॉर्मूला ओपन किया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो वही ए बी की जगह यहाँ पे अल्फा बीटा यूज हुए हैं, वो पुट किया और यहाँ आ गया अल्फा बीटा। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की भी है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। अब किसकी वैल्यू नहीं है? वो है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो यहाँ उसको रीराइट करके हमने लिखा, क्योंकि इसको हम राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की फॉर्म में। मैंने पहले भी बताया जब भी आपके पास इस तरह की दो जो हैं वो स्क्वेयर्स ऐड में आएंगे अल्फा और बीटा के, उनको आपने हमेशा इस तरह की फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अब इन दोनों को हम ऐड करवा देते हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स ऐड होके बने -3 अल्फा बीटा। अब ये हमारी ऐसी फॉर्म बनी जिसमें हम वैल्यूज पुट करवा सकते हैं, किसकी? अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की भी पुट करवाएंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4, फिर यहाँ पे 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2
डिवाइडेड बाय 3/2। ये डिवीजन में था, फ्रैक्शन में था, तो डिवीजन की फॉर्म में हमने राइट कर लिया और इनको करवा रहे हैं सिंप्लीफाई। स्क्वायर अप्लाई किया, 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16 और 3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो बना 9/2। अब ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करवाएंगे पहले हम एलसीएम से, और ये जो डिवीजन का साइन था उसको हमने साथ ही चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन में। ये मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होगा तो 3/2 बन जाएगा 2/3। ओके जी, यहाँ पे लिए एलसीएम तो आंसर आया 25 माइनस 72। इसको सॉल्व करवाया तो आंसर आया -47/16। अब ये तीन फ्रैक्शंस हैं, तीनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब यहाँ पे क्या करवाया हुआ है, कैंसिलेशन करवाई है टर्म्स की। जैसे ये 2 1 ज़ार 2 है और 2 8 ज़ार 16 है, ये कैंसिल करवा दी। अब और कोई टर्म आपस में कैंसिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आएगा -235, और 4 8 और 3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 96। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने वही काम करना है, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, इक्वेशन चेंज हो रही है और जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास पैटर्न डिफरेंट आ रहे हैं। अब उन पैटर्न्स को सिंप्लीफाई करवाना और उसमें वैल्यूज पुट करने का ही सारा काम है। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन गिवन है LX² + MX + N = 0, और इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन है A³ β²। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है α³ β² + α² β³। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले वी नो डेट हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यूज हमने निकाल ली जो आई -m/l, और अल्फा बीटा की वैल्यू आई n/l। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, मिनिमम वैल्यू कॉमन, मिनिमम पावर जो होती है वो कॉमन आती है, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से आएगा और बीटा स्क्वायर आएगा, बाहर आए तो यहाँ से बचा अल्फा और यहाँ से आया बीटा। इसको हमने होल की पावर में कन्वर्ट किया। नाउ सिंपली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, डेट इज n/l होल स्क्वायर माइनस m/l। स्क्वायर अप्लाई करेंगे, n स्क्वायर बनेगा, l स्क्वायर बनेगा, और ये दोनों न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो n, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर, और ये -m जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -m n स्क्वायर, और ये l स्क्वायर बना, और l जब मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स ऐड हुई तो बना l³। ये हमारा आंसर आ गया। अब है पार्ट नंबर 2, 1/α² + 1/β²। एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, α² β²। एलसीएम को सॉल्व करवाया तो ऊपर फॉर्म बनी α² + β² की, उसको हमने रीराइट करके बनाया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। जब दोनों पे स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर लिखा। अब सिंपली हमने वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफिकेशन करवाई है, तो -m/l स्क्वायर -2 n/l, और यहाँ पे भी n/l। स्क्वायर अप्लाई करेंगे और जो डिवीजन में है, फ्रैक्शन में है, उसको हम डिवीजन में राइट करेंगे, तो स्क्वायर जब अप्लाई हुआ ये बनेगा m² l स्क्वायर, और ये बना 2n/l। डिवीजन चेंज करेंगे और बाद में स्क्वायर अप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा l/n। आप चाहें तो यहीं पे स्क्वायर अप्लाई करवा दें या बाद में करवा लें, ये बना l/n, और बाद में जब स्क्वायर अप्लाई हुआ तो बना l² n स्क्वायर, और ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने सॉल्व करवा लिया एलसीएम से। तो एलसीएम आया l स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल 1 मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर से, और यहाँ से जब l एक कैंसिल होगा तो एक l ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2nl बनेगा। अब ये l स्क्वायर इस l स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, दोनों डिवाइड करवा रहे हैं एक दूसरे को, तो ये l स्क्वायर इस l स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, और जो बाकी बचा वो हमारे पास आंसर आ गया।